गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, किसी चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उसे अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। इसकी परिभाषा एवं अर्थ है चित्र देखकर उसमें निहित विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना या लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, अब हम यह जान लेते हैं कि चित्र का वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो बच्चों, आइए अब हम इसे जानते हैं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। वाक्य रचना केवल वर्तमान काल में ही करें। जैसे हम लिख देते हैं था, तो नहीं बच्चों, ये हो रहा है। अगर बच्चा गेंद खेल रहा है तो बच्चा गेंद खेल रहा है, बच्चा गेंद खेल रहा था नहीं होगा। सरल और स्पष्ट शब्दों का चुनाव करें। छोटे और सरल वाक्य बनाएं। चित्र पर आधारित शब्दों का ही प्रयोग करें। आइए अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, आप यह चित्र देख रहे हैं ना? तो अब हम बता रहे हैं कि चित्र का वर्णन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि यह चित्र कहाँ का है। यह चित्र एक बगीचे का है। बगीचे में लाल लाल गाजर उगाए गए हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है। बिल्ली अपने घर के ऊपर सोई हुई है। बगीचे के आसपास हरे भरे पेड़ हैं। तो इस प्रकार हम किसी चित्र का वर्णन कर सकते हैं। आइए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बच्चों, आपको चित्र बनाना और चित्र देखना तो बहुत पसंद होगा। तो बन गया ये चित्र। अब यहाँ पर इस चित्र से संबंधित आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों की सहायता से आपको इस चित्र का वर्णन करना है। आप करेंगे। जैसे पालतू पशु, घर की रखवाली, नाम शेरू, काले भूरे बाल, लंबी पूंछ, प्यार दिखाना। यह चित्र किस जानवर का है? कुत्ता। आप करेंगे। चलिए हम ही आपको बताते हैं। कुत्ता एक पालतू पशु है। यह हमारे घर की रखवाली करता है। मैंने भी एक कुत्ता पाल रखा है। इसका नाम शेरू है। इसके बाल काले भूरे रंग के हैं। इसकी पूंछ लंबी है। जब मैं घर वापस आती हूँ तो यह अपनी पूंछ हिलाकर मुझे अपना प्यार दिखाता है। मैं भी शेरू को बहुत प्यार करती हूँ। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि हमने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग किया। नाउ क्लास वर्क टाइम। दिए गए चित्र के आधार पर 4 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, अब आपके लिखने की बारी है। आपको चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और अपनी उत्तर पुस्तिका पर 4 वाक्य सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। नाउ होमवर्क टाइम। बच्चों,
आपको अपनी कक्षा की बहुत याद आती है ना? मुझे भी बहुत याद आती है। आप सबकी और आप सबकी शरारतों की बहुत याद आती है। तो बच्चों, आप अपनी कक्षा को याद करते हुए इस कक्षा के दृश्य का वर्णन 4 वाक्यों में करेंगे और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। नाउ रीडिंग टाइम। पाठ में आए छोटा ऊ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखिए। बच्चों, आपने तो पाठ पढ़ लिया है, उसमें से छोटा ऊ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखना है। जैसे एक शब्द आया है दुकान, वैसे ही आपको 4 शब्द और पाठ से ढूंढना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों, आप लिखते रहिए, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।